सत्यप्रकाश जी, क्या यही मुद्दा रह गया है अब जिसको अब आपको लगता है कि एक ऐसा मास्टर कार्ड मिल गया, एक ऐसा इमोशनल कार्ड मिल गया जिसके आगे विपक्ष की कुछ नहीं चलेगी? गौरव अग्रवाल जी, आपने इसको ट्विस्ट किया है। क्या यही मुद्दा रह गया है? सवाल इस बात का है कि यह मुद्दा नहीं है, यह स्वाभिमान का विषय है। भारत की माताओं, बेटियों और महिलाओं के स्वाभिमान का विषय है, यह मुद्दा नहीं है। और मुद्दों से बड़ा यह मुद्दा है कि भारत मां की तमाम बेटियां, महिलाओं को क्या कोई मंच पर कांग्रेस के झंडे के बैनर तले माइक उठा करके भीड़ में मां बहन की गालियां देगा और पूरा देश खामोश सुनेगा? क्या यही चाहते हैं? बिहार की मिथिला की धरती से, मैं वहीं से आता हूं, मेरा सर शर्म से झुकता है कि मेरे बिहार की धरती से प्रधानमंत्री की माता के बारे में ऐसे आप शब्द कहे गए जिसको आप दोहरा नहीं सकते, कहीं बता नहीं सकते। तो क्या इस पर हम चुप्पी साध ले? क्या तमाम लोग बस वो गिरफ्तार हो गया चलते बने? UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. कांग्रेस का पूरा टूल किट इस मामले में लगा हुआ था। जो राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं, वो प्रधानमंत्री को मंच से कहते हैं तुम प्रधानमंत्री, तड़ाक प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री को तू तड़ाक कहेगा तो उसका कार्य सत्यप्रकाश जी, भाषा का इस्तेमाल सत्यप्रकाश जी, एक मिनट रुकिए। सत्यप्रकाश जी, नहीं रुकिए, नहीं, मेरा सवाल जोड़ लीजिए। काउंटर क्वेश्चन आप ही से, आप ही बोलिए। क्वेश्चन आपका चाहिए नहीं। अरे सर, आपके चाहने नहीं चाहने से क्या होता है? आपके नहीं चाहने से क्या होता है? सवाल तो लेना पड़ेगा। मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है। सर कंप्लीट करिए, एक काउंटर क्वेश्चन ले लीजिए, फिर आप बोलते रहिए। आपका माइक, आपका कैमरा, आप ही बोलेंगे। बोलिए। नहीं, आप ही बोलिए। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। कंप्लीट करिए। आपने वैसे मुद्दे को छेड़ा है, आप क्या कह रहे हैं? कोई मुद्दा बचा नहीं क्या? अरे मुद्दा है हमारा विकास का। 14.5% की दर से बिहार विकसित हो रहा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन कोई बिहार की धरती से यदि मां बहन बेटियों को अब प्रधानमंत्री के माता के, दिवंगत माता के बारे में अपशब्द बोलेगा तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। और राहुल गांधी ने बड़ी सुनियोजित तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को यह कहा। आप सोचिए, भीड़ में कार्यकर्ता मंच पर जाता है, माइक उठाता है, उसको माइक में मिल जाता है और माइक पे ये बात कहता है। और दूसरे दिन कांग्रेस के तमाम टूल किट एक मोबाइल उठाते हैं, कहते हैं ये बीजेपी का कार्यक्रम है। उसको जब मीडिया में बताया, वो अब हो गया। अब मैं सवाल पूछूं आपसे। मैं लगातार आपको रैली करने की इजाजत नहीं दे सकता सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, मैं रैली करने की इजाजत नहीं दे सकता। आप सवाल सुनिए, अब आप ही से सवाल सुनिए। सत्यप्रकाश जी, सवाल सुनिए। सत्यप्रकाश जी स्टूडियो में है, इसका मतलब नहीं कि आप सुनेंगे नहीं। सुनिए, मैं सवाल, अब मेरा सवाल सुनिए, अब मेरा सवाल सुनिए। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, सवाल सुनिए। यही विचार आपके तब भी रहेंगे जब 2023 में नीतीश कुमार ने विधानसभा में प्रसव और प्रजनन को लेकर जो बातें कही थी, क्या ये विचार आपके उस समय भी होंगे? क्या उस समय नहीं, प्रधानमंत्री की मां का सम्मान बिल्कुल है, क्या हमारी आपकी मां बहनों का सम्मान नहीं है? क्या उस चीज के लिए आप बात करेंगे? क्या वो बातें हम कर सकते हैं पब्लिक डिस्कोर्स में? और अब अग्रवाल जी, क्या मेरे पास वक्त है इस पर रिस्पॉन्ड करने का? बोलिए। नीतीश कुमार जी ने जो सदन में कहा वो बातें अलग हैं। उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, उन्होंने एक बात को थोड़ा अधिक व्याख्यात कर दिया। और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को दूसरे दिन ही जब लगा कि ये सदन में कहने लायक बात नहीं थी, उन्होंने पूरे बिहार की जनता से सदन के अंदर, सदन के बाहर हाथ जोड़कर, सर झुकाकर माफी मांगी। तो आप मान रहे गलती, आप मान रहे गलती दोनों तरफ से होती है, आप ये मान रहे हैं? सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, इतनी ऊंची आवाज करने से कुछ नहीं होता। सवाल सुनिए सत्यप्रकाश जी, क्या आप नहीं, अरे भाई आप ये सुनिए। क्यों नहीं बताया कि नीतीश कुमार जी ने अरे तो सुनिए, मेरा उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। कहा कि मेरी निंदा, सुन लीजिए, जब आपने नीतीश जी पर हमला किया तो सुन लीजिए। मैंने हमला नहीं किया, मैं सवाल पूछ रहा हूं। प्लीज बोलिए। दिस इज पैथेटिक वे। उन्होंने कहा कि मेरी जितनी भी निंदा की जाए इस बारे में वो कब होगा? इतना बड़ा नेता आपने देखा है जो सर झुका के माफी मांगता हो देश में? नीतीश कुमार जी की वो बात वहां समाप्त हो जाती है। और नीतीश कुमार जी ने किसी महिला को गाली नहीं दी थी। उन्होंने सवाल, फिर वही बात, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, अब आप ट्विस्ट कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना है। सत्यप्रकाश जी, मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना है। आप ट्विस्ट, एक मिनट रुकिए। सुजाता पॉल जी रुकिए, सुजाता पॉल जी रुकिए, सुजाता पॉल जी रुकिए, सुजाता पॉल जी रुकिए। अब आप बोल चुके हैं, मेरा सवाल तो ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। सत्यप्रकाश जी, अब आप ट्विस्ट कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी ने माफी मांगी तो इसका मतलब गलती तो हुई थी ना, वहां से गलत किया था ना उन्होंने, ये आप ये मान रहे ना? गलत माफी किस बात की मांगी जाती है? माफी किस बात की मांगी जाती है? पता है आपको? माफी किस बात की मांगी जाती है? प्रधानमंत्री की माता को गाली देने को नीतीश जी की प्रजनन दर, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं और ना मैं किसी को सही ठहरा रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ से नहीं, हर तरफ। अरे आपके कहने से नहीं होता ये।
बिल्कुल मैं जाऊं सुनियोजित साजिश की नवल किशोर पूरी की पूरी अरे सर ज्यादा ऊंचे चिल्लाने से बात में दम नहीं होता, तथ्यों से बात में दम होता है। आप चिल्ला रहे हैं बीपी हाई हो जाएगा सर। नहीं गौरव अग्रवाल क्या कर रहे हैं? माफी मांगी, इसमें गलत था। गौरव अग्रवाल नहीं कह रहा इस बात को। नवल किशोर उनको लगाइए ठीक बताने का तरीका नहीं है। पैनल में और भी लोग हैं, उनको बोलने गाली दीजिए। को समानांतर कर रहे हैं गौरव जी। आपके बुद्धि पर मुझे ना हंसी आ रही है सर। आपके हंसने से मुझे सर आपके हंसने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हंस रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके हंसने से। मैं पत्रकार हूं, मैं सवाल पूछूंगा। मैं पत्रकार हूं, सवाल पूछूंगा। अगर आपको चुभता है, सच चुभता है तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब मैंने सही सवाल पूछा है। नवल किशोर ओके सर, डिरेल हो रही बस। नवल किशोर सवाल यह है कि आप कुछ भी कहिए, आप मुद्दों पर कोई भी आरोप लगाइए, लेकिन जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की मां का अपमान कोई नहीं कर सकता। और अगर आपके मंच से अपमान हुआ है तो आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेंगे? आप उसको बीजेपी के एजेंट बना के पल्ला कैसे झाड़ लेंगे? गौरव जी, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, किया। यहाँ पे तो नीतीश कुमार जी ने खुद किया और माफी मांगा। नरेंद्र मोदी जी ने जो खुद बातें कही हैं, वो चाहे कांग्रेस को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर जो कही है, कभी उन्होंने माफी मांगा है? आपकी आवाज कम आ रही, थोड़ी आवाज बढ़ाइए उनकी। नवल किशोर जी की आवाज बढ़ाइए। सांसद हाँ बोलिए आप बोलिए। और स्टूडियो में भी आवाज दीजिए, हमारे दर्शकों, हमारे जो गेस्ट है उनके लिए आवाज दीजिए। हाँ स्टूडियो में आवाज दीजिए। पानी भिजवा दो यार कोई। बोलिए नवल जी। सदन अच्छा देखिए, जो शब्द प्रधानमंत्री ने खुद कहे, अपमानित किया सोनिया गांधी को और किसी महिला को, और कई शब्दों का इस्तेमाल किया जो मैं कह भी नहीं सकता। कभी उन्होंने माफी मांगी? जब सदन में उन्हीं के दल के एमपी एक दूसरे साथी एमपी को धर्म से गाली दिया, उन्होंने माफी मांगा। अनुराग ठाकुर ने खुले मन से गाली दिया, क्या उन्होंने माफी मांगा? उनके अपने दल के उप मुख्यमंत्री बिहार सदन के अंदर में उन्होंने गाली दिया, भाजपा के विधायक ने गाली दिया, वो क्या उन्होंने माफी मांगा? यहाँ पर तो नेता लोग जब गाली देते हैं तो माफी ही नहीं मांगते भाजपा। तो ये इसका जस्टिफिकेशन, नवल किशोर आप तो प्रोफेसर हैं, ये जस्टिफिकेशन हो सकता है? नवल किशोर जी, ये जस्टिफिकेशन हो सकता है कि प्रधानमंत्री के दूसरे नेता ने अगर ऐसा किया तो प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहें, ये जस्टिफिकेशन हो सकता है इसका? गौरव जी बिल्कुल नहीं, मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैं तो सिर्फ यह बताने का कोशिश कर रहा हूं कि जो गलती जिसने की है, और आपकी सरकार है, आप उसको पकड़िए। जो गलती जो नेता ने नहीं किया उससे माफी क्यों मंगवाना चाहते हैं? क्योंकि आप एक भ्रम फैलाना चाहते हैं कि हम लोग गाली। उसका एक तर्क है नवल किशोर जी, उसका एक तर्क है नवल किशोर जी, उसका एक तर्क है नवल किशोर जी। देखिए राजनीति में शुचिता, नैतिकता, ये सारी बातें आप सब एक्सेप्ट करते हैं, होनी चाहिए। उसका एक तर्क यह है कि वो यात्रा थी जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी लीड कर रहे थे, वो वहां से होकर निकले थे और उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के लिए वो मंच बनाया गया था, और उस मंच से गाली तो दी गई है। माफी नहीं मांगते, कम से कम निंदा तो कर सकते हैं। राहुल गांधी ये तो कह सकते हैं कि नहीं गलत हुआ, वो सही तो नहीं ठहराएंगे राहुल गांधी इसको, और वो इसलिए वहीं पर ये सारा विवाद खत्म हो जाएगा। विवाद तो आप ही लोग बढ़ने का मौका दे रहे हैं ना इसको। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा जिस उद्देश्य को लेकर आगे आया था कि दलितों, वंचितों, कमजोर वर्गों के वोट को बचाया जाए, और उसके लिए हम जमीन पे उतरे थे, वो पूरी तरह सफल हुआ और जमीन पर उतर कर दूसरों की मां को गाली देने का काम किया। जो कि मुद्दा को आप बताइए कि देखिए कि प्रधानमंत्री, आप क्यों बीच में बोल रही है? भारतीय इसीलिए कह रही हूं, दो गेस्ट और रह गए, फिर डिबेट ओपन। अभी डिबेट में बहुत समय है, अभी 20-25 मिनट है। नवल किशोर अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैं तो सिर्फ, अब पता नहीं वो सुनना नहीं चाहती है ना। समस्या सिर्फ ये है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने पिछले 20 साल से लोगों को ठगा है और मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता है। यही कारण है कि खोज के मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। माफी तो उनको मांगना चाहिए, मंगलसूत्र के लिए माफी मांगना चाहिए। ऐसे कौन सा शब्द उन्होंने नहीं बोला है भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री जिस पर कि सवाल नहीं उठाया जा सकता? ठीक है, तो फिर आप इधर गिनाइए, वो उधर से गिनाए।